नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के ओपन माइक के इस पटल पर। सबसे पहले तो आज आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है बुधवार और बुधवार होता है खास क्योंकि आज हम अपने पटल पर आमंत्रित करते हैं हिंदी साहित्य के जाने माने कवि को और सुनते हैं उनकी रचनाओं को उन्हीं के अंदाज में। तो दोस्तों, हमारे पटल के ओपन माइक के कार्यक्रम एक शाम विशेष शख्सियत में अतिथि के रूप में एक बहुत ही अनुभवी गजल, गीत, दोहे और मुक्त कविताओं के रचयिता, अपनी कलम के धनी कवि शायर श्री अंबर खरबंदा जी आमंत्रित हैं। आदरणीय अंबर खरबंदा जी का महान व्यक्तित्व खुद उनकी पहचान है। हिंदी साहित्य जगत में जाना माना व लोकप्रिय नाम अंबर जी हिंदी साहित्य समिति के सदस्य हैं। इसके साथ साथ आप दिल्ली, जालंधर, लखनऊ, नजीमाबाद रेडियो केंद्रों से अपना काव्य पाठ देते आए हैं और आपकी प्रस्तुति अक्सर वहां होती रहती है। कई टीवी चैनलों जैसे ईटीवी, टीवी 100, इंडिया टीवी, चैनल 10, टाइम टीवी, जी टीवी, दूरदर्शन न्यूज प्लस इत्यादि में भी कई बार आप अपने कार्यक्रम और प्रस्तुति दे चुके हैं। सम्मान की बात करूं तो आपको अनगिनत सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ का जिक्र आज मैं यहाँ पर करूंगी। आपको खानकाही स्मृति गजल पुरस्कार, शायरे अंबरी अवार्ड, मुजाहिदे उर्दू अवार्ड, अक्षरम सम्मान, गुंजन साहित्य सम्मान, लोक लिखारी सभा सम्मान, एसपी गौहर सम्मान, लाला जगत नारायण सम्मान, सेवा सेतु न्यास सम्मान, यशवंत राव परमान अवार्ड, नागरिक पारिषद सम्मान, दार सम्मान और हंसराज हंस सम्मान जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं और कई बार पुरस्कारों से आपको नवाजा भी जा चुका है। कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं और कई मंचों से आप अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। और आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे मंच पर इतने महान कलमकार उपस्थित हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के मेहमान का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी देखने वालों, सभी सुनने वालों की खिदमत में आदाब, नमस्कार जी सर, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से हमारे लिए समय निकाला और इसका मैं तहे दिल से अपनी टीम की ओर से, श्रेय जी की ओर से धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके पटल पर उपस्थित होकर अपनी बात कहने का आपने मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा है। मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और अपनी इस यात्रा पर आगे चलते हैं। आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करने के साथ साथ जी धन्यवाद सर। तो सर, क्या सुनाना चाहेंगे आज आप? जी बताएं, कुछ आप सुनना चाहें तो बताएं, नहीं तो मैं शुरू करता हूं कहीं से भी। सर, आपकी हर एक रचना एक से बढ़कर एक है। मैं तो सभी सुनना चाहूंगी, बस आप बताइए आप क्या सुनाना चाहेंगे। देखिए, रचना की बात जहां तक है जी, शायरी को बहुत बड़ा नाम दिया गया, साहित्य को साधना कहा गया है, शायरी को पैगंबरी कहा गया है। जी, और अगर इतने बड़े बड़े नामों से नवाजा गया है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, आपने सुना होगा साहित्य समाज का दर्पण है, ये बहुत जी, बार कहा जा चुका है, सबने ही सुना है, आपने भी सुना है, सभी ने सुना है। जी, और समाज का दर्पण होने से क्या मतलब, क्या है, अर्थ क्या है? जो कुछ हमारे सामने हो रहा है उसको उसको हम रेखांकित करें, उसको सामने लाएं समाज के, अपने अल्फाज से, अपनी गज़लों से, अपने गीतों से, अपने दोहों से, किसी भी तरह से उसको हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा धर्म होना चाहिए। एक कवि का धर्म और शायर का जो मज़हब है वो यही होना चाहिए। अब बिल्कुल। इस सिलसिले में बहुत बार कुछ कड़वी बातें भी होती हैं और अक्सर कड़वी बातें होती हैं। अगर आप समाज को गहराई से देखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते, समाज में अच्छी बातें भी बहुत हैं, मैं ये बिल्कुल इससे इनकार नहीं करूँगा कि समाज में अच्छा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा भी बहुत कुछ होता है,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, जी आंख बिल्कुल। बंद नहीं कर सकते। तो वो सब कुछ शायरी में आता है। अभी आप देखेंगे, मैं जिस गज़ल से शुरुआत करूँगा, तो आप देखें कि इसमें कैसे-कैसे शेर होंगे। मैं सभी सुनने वालों, सभी देखने वालों से माज़रत का इज़हार कर दूँ, क्षमा याचना कर लूँ कि मैं पहली गज़ल ही बड़ी सख्त, बड़ी कड़वी सुनाने लगा हूँ। लेकिन चूँकि समाज की सच्चाइयाँ हैं, तो शायर या कवि समाज की सच्चाइयों को कहे बगैर रह नहीं सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए गज़ल यूँ कहता हूँ कि जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है। स्थिति देखिए ऋचा जी, जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है, वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। क्या? स्थिति देखिए, मतलब देखिए, हालांकि ये हमारे यहाँ कुछ अच्छी बात नहीं समझी जाती कि शेर जी। पहले कहा जाए, फिर उसकी वजाहत की जाए, व्याख्या की जाए। ये अच्छी बात नहीं है, सुनने वालों पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी दिल करता है कि कुछ कहा जाए कि देखिए, फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आना और बड़े साहब के घर खाना बनाना। बड़े साहब के घर में लौकी बैंगन नहीं बनते हैं, बड़े बिल्कुल। साहब के घर में पनीर मखाने बनते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना वाली, बड़ी अजीब स्थिति है, दुख वाली स्थिति है। जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है, वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। और जरा सा मुंह से झूठा करके फेंका था अमीरी ने। क्या? जरा सा मुंह से झूठा करके फेंका था अमीरी ने, गरीबी बस वही रोटी का टुकड़ा ढूंढ लाती। क्या? क्या? गरीबी बस वही रोटी का टुकड़ा ढूंढ लाती है। और देखिए शेर, देखिए कि झुलसती धूप में एक दिन जिसे पानी पिलाया था। झुलसती धूप में एक दिन जिसे पानी पिलाया था, वो चिड़िया रोज आती है, दुआएं दे के जाती है। वो चिड़िया रोज आती है, दुआएं दे के जाती है, झुलसती धूप में एक दिन जिसे पानी पानी पिलाया था। पिलाया। और अब देखिए, अब फिर वही कड़वाहट वाला शेर है। थोड़ा सा इस पस मंजर पर गौर करेंगे तो, मैं आपको उदास नहीं करना चाहता, लेकिन आती हैं शायरी में ये बातें। नहीं सर, अगर आप उदासी की बात एक नहीं है, तो सच्चाई है और इससे अच्छा हमें। है जी, जी। फिर देखिए हमारे समाज की तस्वीर आपको नजर आएगी कि वो लड़की गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी। मंजर देख लें, गांव का मेला, सब अपने होते हैं, कोई बाहर का नहीं होता। वो लड़की गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती है। बस इतनी बात। वो लड़की गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती है। और देखिए, हमारे घर कभी जब आप आ जाते हैं भूले से, हमारे घर कभी जब आप आ जाते हैं भूले से, उसी दिन उसी दिन बस हमारी जिंदगी कुछ गुनगुनाती है। उसी क्या दिन बात। बस हमारी जिंदगी कुछ गुनगुनाती है। और जब ज़्यादा कड़वे शेर हो जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा लाइट मोड में जाने के लिए ऐसा भी कहता हूँ कि हमें भी इश्क है तुमसे, तुम्हें भी इश्क है लेकिन, हमें भी इश्क है तुमसे, तुम्हें भी इश्क है लेकिन, तुम्हारा जी बहलता है, हमारी जान जाती है। क्या बात, क्या तुम्हारा बात, कमाल का तुम्हारा शेर का। हर एक हमें शेर भी लाजवाब। हमें हर भी शेर। इश्क है तुमसे जी। और तुम्हें भी इश्क है लेकिन, हम तुम्हारा जी बहलता है, हमारी जान जाती है। और आखिरी शेर इस सिलसिले का ये है कि इसमें मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं मुआफ़ी चाहता हूँ सब सुनने वालों से, क्योंकि गज़ल ऐसे अल्फाज को बर्दाश्त नहीं करती। गज़ल जी। बड़ी एक पाकीज़ा चीज़ है, उसमें ऐसे लफ्ज़ आने ही नहीं चाहिए। हम भी समझते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि गज़ल का तकाज़ा होता है, उसकी डिमांड होती है कि वो लफ्ज़ आए। वो शेर सुनिए और उस लफ्ज़ के लिए मुझे मुआफ़ी दीजिएगा। आप समझ जाएँगे कि मैं किस लफ्ज़ की बात कर रहा जी हूँ। बिल्कुल। है जिसके हाथ में ताकत, उसी के सामने अंबर।
है जिसके हाथ में ताकत, उसी के सामने अंबर, सियासत भी तवाइफ की तरह ठुमके लगाती है। सियासत भी तवाइफ की तरह ठुमके लगाती है। जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है, वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। बेहद उम्दा गजल सर। और जितने भी में हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, सब आपकी गजल को बहुत पसंद कर रहे हैं। शानदार, लाजवाब, अद्भुत, मतलब जो कड़वी बातें हैं वो सच्चाई है, और सच्चाई कहीं ना कहीं तो दिल को छूती है, और उसको कहने में कोई हर्ज नहीं है और सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। जी जी जी। आगे एक और गजल की तरफ चलता हूँ। जी। मतलब यूं है कि नजर अब आपकी देखें, गजल कैसी समझती है। नजर अब आपकी देखें, गजल कैसी ऐसी समझती है। समझती है। ये दुनिया तो इसे अंबर की नादानी समझती है। ये दुनिया तो इसे अंबर की नादानी समझती है। और जो हंसकर, जो खुलकर हंस नहीं सकते, जो खुलकर रो नहीं सकते, जो क्या खुलकर हंस नहीं सकते, जो खुलकर रो नहीं रो नहीं। सकते, ये दुनिया क्या कभी उनकी भी मजबूरी समझती है। जो बिल्कुल। खुलकर हंस नहीं सकते, जो खुलकर रो नहीं सकते, ये दुनिया क्या कभी उनकी भी उनकी भी मजबूरी मजबूरी समझती समझ। है। और किनारे बैठकर तुम तबसरा करते रहो, लेकिन किनारे बैठकर तुम तबसरा करते रहो, लेकिन है पानी सर्द या फिर गर्म, बस मछली समझती है। क्या बात है। किनारे बैठकर तुम तबसरा करते रहो, लेकिन है पानी सर्द या फिर गर्म, बस मछली मछली सब। समझती है। और ये दुनिया तो, बड़ा अजीब काफिया आया है इसमें, देखिएगा कि क्या इशारा है। ये दुनिया तो समझकर भी समझती ही नहीं, लेकिन जिसको आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जी। व्यक्तिकरण कहते हैं, वो काफिया आया है। ये दुनिया तो समझकर भी समझती ही नहीं, लेकिन हमारी प्यास को अंगूर की बेटी समझती है। ये दुनिया तो ये ये दुनिया तो समझकर भी समझती ही नहीं, लेकिन हमारी प्यास को अंगूर की बेटी समझती है। और जो इस गजल का जो सबसे बेहतर शेर मुझे लगता है, जी। वो ये है, इसमें एक लफ्ज आया है, वो बताना शायद जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उर्दू के अल्फाज से ज्यादा उनका परिचय नहीं होगा। इसमें एक लफ्ज आया खिरत, खिरत। और एक लफ्ज आया अकीदत। अकीदत तो सब जानते हैं, श्रद्धा को कहते हैं। जी। और खिरत जो है, जो जो बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात होती है ना, बहुत ज्यादा तार्किक आदमी जो होता है, हर बात में बहस करने वाला, उसे खिरतमंद कहते हैं। एवरेज तो सबकी समझ होती ही होती है, सब जी। समझदार जी। होते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूरत से ज्यादा, जिनको कहते हैं ना सियाणे हैं बहुत, जी। उनके लिए हर बात में तर्क करने वाले। अब इस शेर को सुनिए। खिरत का मतलब मैंने आपको बताया, अब शेर आपको अच्छा लगेगा। खिरत, खिरत हर चीज से इनकार करने पर है आमादा। तार्किक आदमी की तो यही पहचान है ना, किसी बात को बिल्कुल। आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। खिरत हर चीज से इनकार करने पर है आमादा, अकीदत गोल पत्थर को भी ठाकुर जी समझती है। क्या बात। अकीदत, श्रद्धा के सामने कोई सवाल नहीं। जी। खिरत हर चीज से इनकार करने पर है आमादा, अकीदत गोल पत्थर को भी ठाकुर जी समझती है। और मख्ता इस गजल का कि तकाजा मौत आकर तो करे मुझसे कभी अंबर, तकाजा मौत आकर तो करे मुझसे कभी अंबर, मैं उसको जान दे दूंगा इसे वो भी समझती है। क्या मैं बात। उसको जान दे दूंगा इसे वो भी समझती क्या है। बात। नजर। जी। जी। तो ये गजल मैंने आपके नहीं। हवाले की। अरे, एक से बढ़कर एक शेर आपकी गजल में, और बड़ी बेबाकी से आप अपनी बात कह जाते हैं। और जी, एक कलमकार के लिए इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती सर। बहुत उम्दा। और हमारे साथ बहुत सारे जो दर्शक जुड़े हैं, जी। सब आनंद ले रहे हैं आपकी गजल का। और अ, जी,
बेबाक शायरी का। जी हम्म, सर। जी। तो चलिए फिर कुछ और, जी एक और गजल मेरे सामने है, मैं उसकी बात करता हूँ। गजल में एक प्रतीक मैंने लिया है ऋचा जी, जी चौधरी। चौधरी इसकी रदीफ है गजल की, और चौधरी का मतलब आप जानते हैं, ये एक एक पावरफुल, एक दबंग आदमी जी। समाज का, मतलब समाज। एक सिंबल है, सिंबलिज्म की बात मैं कर रहा हूँ। चौधरी से मतलब कोई खास आदमी नहीं है, चौधरी से मतलब एक मैं समाज की जो हमारी व्यवस्था है, जो निज़ाम है, उसकी जी बात कर रहा हूँ कि ये कौन है चौधरी, जो हर बात में हमारी ज़िंदगी पर हावी होना चाहता है और हमारी ज़िंदगी के सारे हुकूक अपने पास रखना चाहता है। ये कौन है? इस गज़ल को सुनिएगा। हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, ताकतवर आदमी। जी। तरन्नुम में पढ़ता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है। हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी, जो भी चाहो वो कर दो रकम चौधरी, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी। मतला, हुस्ने मतला, हम रहे अब न वो, हम रहे अब न वो, जो थे हम चौधरी, हम रहे अब न वो, जो थे हम चौधरी, जिंदगी ने दिए इतने गम चौधरी, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी। एक और मतलब, आँख जिसकी भी होती है नम चौधरी, आँख जिसकी भी होती है नम चौधरी, वो समझता है औरों के गम चौधरी, आँख जिसकी भी होती है नम चौधरी, वो समझता है औरों के गम चौधरी, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी। एक और मतला है इसी का, इसी गजल का। उसमें एक शब्द आया है जो लोग उससे थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने उसे प्रतीक के तौर पर लिया। चौधरी के सामने जाने के लिए एक आम आदमी को कितनी हिम्मत चाहिए अपनी बात, अपना मुंह खोलने के लिए। वो मतला सुनिएगा कि दूर कर देगी ये सारे गम चौधरी, दूर कर देगी ये सारे गम चौधरी, आज हमने भी पी ली है रम चौधरी। रम कोई मजे के लिए नहीं पिए, वो गौ- अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करनी है कि आपको जी। चौधरी जैसे एक दबंग आदमी के सामने जाके अपनी बात कहनी है। रहनी। जी इसका ये मतलब। जी आगे जी। चलते हैं। अब शेर आता है। मतले, इतने मतले कह दिए मैंने, अब शेर कि एक निज़ाम बदला है, व्यवस्था, समाज में जागृति आई है। पहले समाज 50-100 साल पहले क्या होता था, आज समाज में जागृति आई है। जी मैं इशारा कर रहा हूँ कि लोग रखते हैं खुददारियां भी यहाँ। पहले क्या क्या कर लेते थे, क्या क्या कर गुजरते थे चौधरी लोग, समाज के जो दबंग लोग। हाँ जी। मैं आज के हालात पर कहना चाहता हूँ, लोग रखते हैं खुददारियां भी यहाँ, सोचना फिर बढ़ाना कदम चौधरी, सोचना फिर बढ़ाना कदम चौधरी, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी। क्या बात, और क्या बात। बतौर खास एक शेर सुनिए कि भूख उगती है खेतों में खलिहान में, भूख उगती है, भूख उगती है खेतों में खलिहान में, हाँ हवेली में उगते हैं बम चौधरी,
भूख उगती है खेतों में। ऐसा नहीं है ऋचा जी कि हमें दुख नहीं होता ऐसे अशार कह के, लेकिन क्या करें। शेर सुनिएगा कि भूख उगती है खेतों में खलिहान में, हाँ हवेली में उगते हैं बम चौधरी, हाथ में है। शेर देखें कि हमने माना के हमने माना कि तुम हाकिमे वक्त हो, हमने माना कि तुम हाकिमे वक्त हो, है हमारी भी बातों में दम चौधरी, क्या है बात, क्या। हमारी भी बातों में दम चौधरी। और आखिरी शेर इस सिलसिले का, जिसके लिए ये गजल कही गई है, इस गजल को कहने का मकसद क्या है, वो इस शेर आखिर में आपके हवाले करता हूं कि हम बनाएंगे एक दिन व्यवस्था नई, क्या। हम बनाएंगे एक दिन व्यवस्था नई, हमको इन बाजुओं की कसम चौधरी, हाथ में है तुम्हारे कलम चौधरी। जी। सर मैं निशब्द हूँ आपकी एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनकर, गजल, खास तौर पर गजल सुनकर। और मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि जो आज पर्व है दशहरे का, उसको सार्थकता प्रदान करती आपकी गजल की, जो दशहरे पर्व का मतलब है, उसका जो संदेश है, आपने अपनी कलम से बड़े सशक्त तरीके से हमारे श्रोताओं तक, जन जन तक पहुंचाया है। हम्म। जी। जी। दशहरा पर्व की आपने याद दिलाई। मैं चार पंक्तियां कहता हूं कि मेरी सांसों में जो समा जाए, जी। जिसके सुमिरन से मेरा काम बने, मेरी सांसों में जो समा जाए, जिसके सुमिरन से मेरा काम बने, जिसके सुमिरन से मेरा काम बने, राम की मुझ पे है कृपा इतनी, मैं मरा भी लिखूं तो राम बने, मैं क्या मरा बात, भी क्या लिखूं बात, तो राम क्या बने, बात। बहुत कृपा है। नहीं सर, जी। बहुत सुंदर। और आपने बड़े अच्छी बात, चाहे बेबाक शायर, बेबाक गजलकार मैं आपको कहूंगी, लेकिन वो जरूरत है आज हमारे समाज की। जी। तो जी सर, और हमारे दर्शक, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। मैं लेकिन चाहूंगी मैं आपकी और गजलें सुनूं, प्रतिक्रिया तो बाद में हम पढ़ते रहेंगे। बताइए, जी। आप आदेश कीजिए। सर आप बताइए, आप चलिए सर, एक पंजाबी गजल भी सुन लेते हैं। आप वो भी, उसमें भी महारत पंजाबी हासिल है आपको। जी। पंजाबी पंजाबी गजल सुनना चाहेंगी? अच्छा, बिल्कुल पंजाबी सर। गजल सुनाता हूँ। और मेरा मन था मैं कुछ माहिए भी सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल सर, हम सब सुनेंगे। और श्रेय सर भी कह रहे हैं कि आप कमाल का पढ़ते हैं। जी सर, बिल्कुल। पंजाबी गजल का मतला यूं है जी। कि कौन किसे दा मीत वीर जी, कौन किसे दा मीत वीर जी, झूठी सबदी प्रीत वीर जी, झूठी सबदी प्रीत वीर जी, कौन किसे दा मीत वीर जी, आखिर आखिर सब हर जाई, आखिर आखिर सब हर जाई, एहो जगदी रीत वीर जी, कौन किसे दा मीत वीर जी, कौन किसे दा मीत वीर जी। और विरला कोई सुनने वाला, विरला कोई कोई सुनता है, विरला कोई सुनने वाला जीवन दा संगीत वीर जी, विरला कोई सुनने वाला जीवन दा संगीत वीर जी। और सबना दे अंदर जो वसदा, सबके अंदर एक ही शक्ति, एक एक ही नूर है, एक ही नूर है, एक ही प्रकाश है। सबना दे अंदर जो वसदा, ओ सच्चा मनमीत वीर जी, ओ क्या। सच्चा मनमीत वीर जी, सबना दे अंदर, मुझ में आप में सब एक ही नूर है, एक। सबना दे अंदर जो वसदा, ओ सच्चा मनमीत वीर जी। और जिसने जितया अपने मन नू, जिसने जितया अपने मन दे। नू, ओ बस, बस जिसने जितया अपने मन नू,
बस उसदी है जीत वीर जी, बस क्या उसदी है बात। जीत वीर जी। और अपने ऐबा नू जो फरोले, अपने दोष को जो देखता है, अपने दोषों को जो देखता है, इसका ये अर्थ है। कुछ लोग पंजाबी बहुत अच्छी नहीं समझ पाते होंगे, उनको मैं बता रहा हूँ कि जो अपने दोषों पर भी नजर रखता है, अपने ऐबा नू जो फरोले, बंदा ओ सुरजीत वीर जी, क्या बात। बंदा ओ सुरजीत वीर जी, अपने ऐबा नू जो फरोले, बंदा ओ सुरजीत वीर जी, कौन किसे दा मीत वीर जी। और आखिरी शेर जिसको हम मक्ता कहते हैं कि अंबर नू कुदरत देंदी है, अंबर नू, अंबर नू कुदरत देंदी है, ए गजलां ए गीत वीर जी, कौन किसे दा मीत वीर जी, झूठी सबदी प्रीत वीर जी, झूठी सबदी प्रीत वीर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पंजाबी गजल के नहीं बारे सर, में कहा। बहुत अच्छी मैंने पढ़ी थी, लेकिन जो सुनने में मुझे आनंद आया ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत खूबसूरत, मैंने 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, बस सुनने का तो अलग ही मजा है। जी सर। चलिए, मैं एक मौका ऐसा आ गया कि मैं एक हिंदी गजल भी, आपको मेरा दिल कर रहा है कि हिंदी में गजल, हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, हम तो क्योंकि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी एक एक गजल का। पंजाबी गजल आपने सुनी, उर्दू की तो खैर सुनी ही, हिंदी, हिंदी में मैं आता हूँ। मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। क्या बात। मोम सा दिल, रेत रेत जैसी जैसी। प्यास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल सब गया। कुछ मिल गया, आप क्या हैं बात। जब से हमारे कमाल। पास, सब कुछ मिल गया। और प्रेम उत्सव प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। प्रेम उत्सव प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल सब गया। कुछ मिल है गया, हृदय क्या में बात। आपका वाह। आवास, प्रेम उत्सव प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल गया। और देखिए, शिख से नख तक शिक एक से। अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम। क्या बात। शिख से, शिख से नख तक नख्तर। एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम, और उस पर रूप का अनुप्रास, सब कुछ मिल गया। क्या और बात। उस पर रूप का अनुप्रास, सब कुछ मिल गया। शिख से नख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम, और उस पर रूप का अनुप्रास, सब सब कुछ मिल कुछ गया। मिल। और शेर देखें कि आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें, आपने कुछ भी ना पाया, आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह पीड़ा वेदना संत्रास, सब कुछ मिल गया। क्या बात। आपने, आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह पीड़ा वेदना संत्रास, सब कुछ सब मिल कुछ। गया। और आखिरी शेर ये है कि प्रेम में सब कुछ लुटा देने का साहस हो जिन्हें, प्रेम में सब कुछ लुटा देने का साहस हो जिन्हें, उनको रहता है यही आभास, सब कुछ मिल गया। कुछ मिल गया। उनको रहता है यही विश्वास, सब सब कुछ मिल कुछ गया। मिल गया। मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। जितनी उर्दू गजल थी, उतनी ही खूबसूरत आपकी हिंदी गजलें भी है। और अब क्या कहूँ मैं। एक से बढ़कर एक आपकी गजल सुनकर मन कर रहा है कि सुनते ही जाओ, और कुछ नया, और कुछ। चलिए, मैं भी देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा माहौल है, और सुनने वाले भी बहुत दिल से जुड़े हैं। तो आज दिल कुछ यही कह रहा है कि ये यात्रा कुछ चले। तो एक और गज़ल, वो भी हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जी। फिर मैं और चीज़ों पर आऊँगा। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह हैं, अरमानों पर पहरे हैं। देखिए ऋचा जी, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहूँ, मैं उर्दू का विद्यार्थी रहा हूँ जीवन भर, मैंने पूरा जीवन उर्दू को दिया है। मैं कभी-कभी उर्दू की बहुत बातें कर लेता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप हिंदी की बात कम करते हैं। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि हिंदी की बात मैं इसलिए नहीं करता, क्योंकि हिंदी तो हमारी घुट्टी में है, जी माँ के जी। दूध के साथ है ना? बिल्कुल।
तो उसमें उसमें तो अलग से हिंदी की बात कि हम कहें कि जी साहब हिंदी हमारी हिंदी तो है ही, कोई शक नहीं है। हिंदी उर्दू सब सगी बहनें हैं। तो इस चलिए ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह हैं, अरमानों पर पहरे हैं, संबंधों से हमें मिले जो घाव बहुत ही गहरे। क्या बात, क्या इच्छाओं पर प्रश्न कमाल। चिन्ह है, इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह है, अरमानों पर पहरे हैं, संबंधों से हमें मिले जो घाव बहुत ही गहरे हैं, और सहमत जो ना हुआ राज्य से, दंड मृत्यु का उसे मिला। सहमत जो न हुआ राज्य से, दंड मृत्यु का उसे मिला। राजमहल की नींव के पत्थर नरमुंडों पर ठहरे हैं, राजमहल की नींव के पत्थर नर नरमुंडों पर ठहरे हैं। और देखिए ये भी एक विडंबना है कि नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने। नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने, सुनकर दो जो दौड़े आए वो सब के सब ही बहरे हैं। क्या, सुनकर जो दौड़े आए, ये विडंबना हमारे समाज की, हमारे बिल्कुल। समाज की विडंबना है कि नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने, सुनकर जो दौड़े आए वे सबके सब ही बहरे हैं, और बीते कल की व्यथा कथा से अंतर मन है क्लांत बहुत। क्या, बीते मन की व्यथा कथा से अंतर मन है क्लांत बहुत, दुख से बोझिल इन नैनों में फिर भी स्वप्न सुनहरे हैं। आशा की किरण कभी नहीं छोड़नी जी, चाहिए। बिल्कुल। आशा, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आशा की किरण को भूलना नहीं चाहिए। बीते कल की व्यथा कथा से अंतर मन है क्लांत बहुत, दुख से बोझिल इन नैनों में फिर भी स्वप्न सुनहरे हैं, फिर भी स्वप्न सुनहरे हैं। और आखिरी शेर यूं है कि कुछ 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 कहना, कुछ सुनना अंबर अर्थहीन अब लगता है। कुछ क्या, कहना कुछ सुनना अंबर अर्थहीन अब नहीं अब लगता है। लगता। इन खट्टे मीठे रिश्तों के सब अनुबंध इकहरे हैं, इन क्या, खट्टे मीठे रिश्तों के सब अनुबंध इकहरे हैं। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह हैं, अरमानों पर पहरे हैं, संबंधों से हमें मिले जो घाव बहुत ही ठीक है। गहरे हैं। और नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने, सुनकर जो दौड़े आए वे सबके सभी बहरे हैं। क्या बात, क्या बात सर। अब शेर में या कविता में या गीत में कुछ भी हो, या कथा हो, मुक्तक हो, दोहा हो, कुछ भी हो, अगर उसमें कहीं से कोई जिंदगी की, समाज की झलक कोई नजर आ जाए तो वो सार्थकता है। नहीं तो फिर कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। नहीं सर, मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पे संचालन करके, क्योंकि आपकी गज़लों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वही हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि बड़े ध्यानमग्न होकर वो आपकी गज़लें सुन रहे हैं। बहुत कुछ सीखने, समझने को मिल रहा है। आपकी लेखनी को कोटि-कोटि नमन हमारे अनिल प्रसाद मैं जी। मेरे मेरे पास तो ऋचा जी कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, इसलिए सर, मैं आप पर ही हूँ। जो भी है मैं बाद में ज़रूर देख पाऊँगा, जी, जी लेकिन सर, अभी मेरे कमेंट्स बहुत हाँ, हैं, हुँ, बहुत हैं और बहुत अच्छे-अच्छे हैं, लेकिन वाक़ई जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं वो कमेंट्स लेती भी जा रही हूँ और जी, वाक़ई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि जब हम ग़ज़ल लिखते हैं या कोई भी रचना लिखते हैं, तो जो सार्थकता उसे देती है, वो है सच्चाई। जिस तरह से आप अपने उसमें एक-एक बात लिखी है आपने ग़ज़ल में, बड़ी खूबसूरती से बताया है। सर, वो बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिल रहा है। जी सर। देखिए मैं भी न जाने क्यों आज आपके पटल पर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने वो जीवन ग़ज़लें ज्यों निकाली जो मैं है। आमतौर पर मैं कम पढ़ता हूँ, बहुत सीरियस माहौल में नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन जी, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समाज की जो वाक़ई जो बड़ी नंगी और बड़ी कड़वी सच्चाइयाँ हैं, वो आनी ही चाहिए। जी, अ, बिल्कुल उसी सर। सिलसिले में उसी जी, सिलसिले में मैं 2-3 कतार आपके सामने रखता हूँ जी, कि वही है, समाज की स्थितियां हैं। आप कहें तो कुछ कुछ
रंगीन सी बातें भी हो जाएंगी, लेकिन लेकिन मेरा जो दिल है मैं आपको फिर वहीं ले जाना चाहता हूँ कि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो शायरी में जी। एक कथा यूं कहता हूं कि सर्दी बहुत है दोस्तों, हालत खराब है, क्या बात। बाजार चल के ढूंढ लें इसका कोई जवाब। सर्दी बहुत है दोस्तों, हालत खराब है, बाजार चल के ढूंढ लें इसका कोई जवाब। माँ के लिए खरीद लें सस्ती सी एक शॉल। माँ के लिए, माँ, सर्दी बहुत है दोस्तों, हालत खराब है, बाजार चल के ढूंढ लें इसका कोई जवाब। माँ के लिए खरीद लें सस्ती सी एक शॉल, ले आएं अपने वास्ते महंगी कोई शराब, ले आएं अपने वास्ते महंगी कोई शराब। ये वाह। समाज की स्थितियां हैं, बिल्कुल। समाज की स्थितियां हैं। एक एक मंजर मैं आपके सामने यूं रखता हूं कि क्या करूं मैं नहीं सर, एक्चुअली आज का दिन ही ऐसा है और हम तो बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपके माध्यम से हमारे पटल द्वारा इतने सुंदर संदेश आज जा रहा है। थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं, भूख गरीबी लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। अब आप कहेंगे बड़ी विरोधाभासी बात है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि भूख गरीबी में लाचारी में चेहरे कैसे खिलेंगे। लेकिन मैं बताता हूं कहां से खिलेंगे, कि थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं, भूख गरीबी लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। और बाप की मैनोशी, मैनोशी शराब पीना है ना, शराब पीना, मद्यपान करना, थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं, भूख गरीबी लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। और बाप की मैनोशी से बच्चे खुश हैं कितने देखो तो, खाली बोतल बेच के उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। क्या। खाली बोतल बेच के उनको, ऋचा जी मैं क्या बताऊं आपको, ये आमतौर पर हम कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में ऐसे शेर नहीं पढ़ा करते, क्योंकि वहां लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, वहाँ मनोरंजन के लिए जाते हैं। वहाँ हम इस तरह के शेर पढ़ते हैं कि एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो, एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो, अब भी है क्या तुम्हारा हाल वही, अब भी क्या शेर वेर कहते हो, हैं? या फिर हम यूं कहते हैं कि फिर न पीने की मैं कसम खाकर रोज एक जाम तोड़ देता हूं, तुमसे छुटती नहीं शराब मगर मैं तो हर रोज छोड़ देता हूं। मनोरंजन के लिए हम ऐसे शेर भी कहते हैं, जी। मनोरंजन के लिए हम ऐसे शेर भी कहते हैं कि हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ के कसम खाओ नहीं आएंगे। और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। मनोरंजन के लिए हम वो शेर भी कहते हैं, नहीं लेकिन नहीं। लेकिन वहां दिल नहीं रुकता, दिल नहीं मानता, क्योंकि समाज जो है, समाज बहुत अजीब स्थितियों से गुजर रहा है। और अगर हम ये सोचें कि इनसे सबसे आंखें बंद कर लें, तो मेरे 4 मिसरे हैं जो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, और इतने पसंद आए, मैं अपने मुंह से किसी और वजह से कह रहा हूँ, ये कहना नहीं चाहिए किसी शायर को कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूँ कि ये आपकी जानकारी में भी आए कि कई लोगों ने इन 4 पंक्तियों को बहुत। अपने नाम से पोस्ट किया है। जी। अपने नाम से पोस्ट किया है, मेरा नाम हटा के। ये आपकी जानकारी में मैं लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ख्याल नया है, नया ख्याल है। देखिए, पुराने ख्याल हो गए, माँ के बारे में बहुत शेर कहे गए, माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, माँ जागती रहती है जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ, सजदे में रहती है। ठीक है, वो सब ठीक है, माँ तो माँ है, उसका वो तो ऐसा ही करेगी, खुद भूखी बिल्कुल। रहती है, खुद कहती है मुझे भूख नहीं है और मुझे खिलाती है, खुद गीले में सोती है, मुझे सूखे में सुलाती है। वो तो सब बातें हैं। लेकिन मैंने माँ का, माँ के साथ जो मेरा रिश्ता है उसका मैंने दूसरा पहलू लिया है, और शायद
यही वजह होगी कि लोगों ने इसको, ये तो नहीं कहूंगा चुराया है, लेकिन हाँ करीब करीब उन्होंने अपने नाम से पोस्ट किया है। सुनिए कि शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है। शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है। और कुछ कविताएं भी अच्छी सी लिख लेता है तू। माँ तो तब भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब। माँ तो अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। माँ तो क्या अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। तो ये माँ के साथ जो हमारा रिश्ता है, इसका एक दूसरा पहलू है। माँ ने जी जो कुछ किया वो तो, उसको तो कोई उसका कर्ज नहीं उतार सकता। लेकिन एक दूसरा पहलू है, हालांकि मैंने इसमें बाद में 2 मिसरे और भी जोड़े थे, उसे भी सुन लीजिए। अभी ये कथा था, फिर 4 मिसरों का, फिर 6 मिसरों का मुसद्दस हो जाता, उसे हम मुसद्दस कहते हैं। कि जी शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है। और कुछ कविताएं भी अच्छी सी लिख लेता है तू। माँ तो तब भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब। माँ तो अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। माँ को कविताओं में लाना कब भला छोड़ेगा तू। माँ को कविताओं में लाना कब भला छोड़ेगा तू। माँ की सेवा से बता तो खुद को कब जोड़ेगा। सर, एकदम आपने जो आज की परिस्थिति है उसको कह दिया। कविताओं में तो हम लिख लेते हैं, और एक जो मदर्स डे और ये डे उस दिन सारी पोस्ट होती है। बस सच्चाई यही है जो आपने बयां की, कटु सत्य जिसे कहते हैं। हमारे रितु अग्रवाल जी भी वही कह रही है, कटु सत्य समाज का, बिल्कुल। और यकीनन सर, बिल्कुल आपकी इस कविता को लोगों ने जरूर अपने नाम से पोस्ट किया होगा, क्योंकि आपका जो ख्याल है वो सबसे अलग है। अलग अलग के ख्याल, साथ, हाँ। जी, अलग जी ख्याल रहा इस वजह से। लेकिन मैं जी मैं उन्हें इस बात का दोष नहीं देता हूँ। क्रेडिट भी कुछ लोग अलग ख्याल का लेना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात की, ऋचा जी, बहुत बहुत सख्ती से मैं पालन करता हूँ कि अगर कोई अच्छा शेर आता है, कहीं से आता है, मैं अपने खर्च पर, अपने रिसोर्सेज से उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और बहुत साफ गोई से ये बताना चाहता हूँ कि ये शेर मेरा नहीं है, जी फलां शायर का है। और अगर मुझे शायर का नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, तो मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि भाई ये शायर का नाम मुझे नहीं मालूम, ये शेर मेरा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो अच्छा, ये एक जी हमारा एक होना चाहिए तरीका, ये भी। जी। जी। नहीं सर, बहुत ऐसा ऐसे शेर सुनने को कम ही मिलते हैं, क्योंकि बाकी तो हम अक्सर फेसबुक और जो भी है उनमें सुन ही लेते हैं, देख लेते हैं, माँ पे, पिता पे, किसी भी उस पे। लेकिन वही हमारे कहते हैं, एक दिन सम्मान देने का कोई मतलब नहीं है जब तक हम उनको, उनसे जुड़े ना, समझे जी। ना उस भाव को। जी। तो वो तो बहुत। मैं आपके कलम के जादूगर के जो अभी दर्शक हैं, जी श्रोता हैं, उन सबसे भी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आज भावुक कर दिया है और इमोशनल कर दिया है। मैं उसके लिए भी मुआफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ऋचा जी, समाज यही है जो कविताओं में झलकना चाहिए। अपने दिल की कभी न कहता हूँ, उनकी हर एक बात सहता हूँ। अपने दिल की कभी न कहता हूँ, उनकी हर एक बात सहता हूँ। बेटे रहते थे मेरे घर में कभी, अब मैं बेटों के घर में रहता हूँ। बेटे रहते थे, अपने दिल की कभी न कहता हूँ, उनकी हर एक बात सहता हूँ। बेटे रहते थे मेरे घर में कभी, अब मैं बेटों के घर में रहता हूँ। ऐसी बात नहीं है। मेरे बहुत कृपा है, ईश्वर की बहुत कृपा है। मेरे बेटे, मेरे बच्चे बहुत फर्माबरदार है, बहुत मेरा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन समाज में ऐसा भी तो है जहाँ ये बातें नहीं। हमें तो उनको, उनकी भी व्यथा को आवाज़ देनी है ना, उनकी व्यथा बिल्कुल। को भी शब्द देने हैं हमें। मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत सुखी हूँ, आप बहुत सुखी हैं, मैं मानता हूँ। बच्चे बहुत, मतलब इतना, जितनी हमारी उम्मीदें हैं उनसे कहीं ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन अब मैंने जो माँ पर आपको ये शेर सुनाया,
मेरे घर की कहानी ना हो, आपके घर की कहानी ना हो, लेकिन समाज में किसी तो के है ना, घर की तो है। जी। समाज में तो कहीं ना कहीं है ना। तो उन सब चीज़ों को आज मैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि मैं वो गज़लें ला रहा हूँ निकाल के छांट के, जिनको जिनको मैं नहीं। शायद बहुत कम पढ़ता हूँ। अभी चलिए उसी पर चलते हैं। मैंने एक गज़ल का थोड़ा-सा मैं पस मंज़र थोड़ा-सा बताऊँगा कि शेर कहाँ से आते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि शायरी होती क्या है? कहाँ से ये ख़्याल कैसे आते हैं? तो मैं एक उदाहरण दूँगा, एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊँ किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। क्या बताऊँ? क्या बताऊँ किस किस कदर, जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊँ किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। और दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। बिल्कुल। रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। और आज के दौरे हाजिर का, आज के हालात की सच्चाई आपको बताता हूं कि दौरे हाजिर का है ये सबसे बड़ा गम दोस्तों। दौरे हाजिर का है ये सबसे बड़ा गम दोस्तों। शहर में रहकर भी परदेसी से हो जाते हैं लोग। शहर में रहकर भी परदेसी से हो जाते हैं लोग। और मैंने ये गज़ल क्यों कही, मैं एक ख़ास वाक़या, तो बहुत पूरी बात नहीं बताऊँगा, बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन वाक़या ये था कि मुझे एक बुज़ुर्ग लेडी ने यूँ कहा, अपने घर के दरवाज़े पर वो खड़ी थी, मुझे बुलाया उन्होंने, मैं गया, उन्होंने कहा कि जी आप गैस का सिलेंडर लगा लेंगे? लगा सकते हैं। मुझे इतना दुःख हुआ जब मैं उनके घर में गया कि बुज़ुर्ग पति-पत्नी हैं और वो इस हालत में नहीं है कि गैस का सिलेंडर खुद बदल सकें, है ना? तब मैंने वो शेर कहा। जब मैं बहुत दिन तक मेरे ज़हन पर वो ठक 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 होती रही उस मंज़र की, तब मैंने वो शेर कहा कि बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़। मैं एक बार फिर मुआफ़ी चाहता हूँ आपसे कि आप नहीं सबको सर। मैं इमोशनल कर रहा हूँ, लेकिन वो शेर सुनिएगा कि बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। डॉलरों दीनार की दुनिया में, ये क्या ये सच्चाई नहीं है आज के समाज की? बिल्कुल। बिल्कुल है। बूढ़ी धुंधली चार आंखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। और तुम यहां बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूं फल। तुम यहां बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूं फल। ऐसा कह के मां से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। क्या? क्या? ऐसा कह के, ऐसा कह के मां से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। तुम यहां बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूं फल। इतनी झंझट, इतनी आफत, इतनी उलझन, इतने गम, इतने झंझट, इतनी आफत, इतनी उलझन, इतने गम, 4 दिन की जिंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। 4 दिन की जिंदगी जीने में इतनी झंझट, इतनी आफत, इतनी उलझन, इतने गम, 4 दिन की जिंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। और इस गजल का मक्ता यूं था कि आ, तुम भी अंबर राह लो घर की यही दस्तूर है। शाम घिर आती है तो फिर घर चले जाते हैं लोग। शाम घिर आती है तो फिर घर चले जाते हैं लोग। पता नहीं क्यों आज आपके प्रोग्राम का मुझे, मैं रिस्पॉन्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इसी तरह की बहुत संजीदा किस्म की गज़लें, आमतौर पर क्या होता है कि दो एक संजीदा गज़लें भी होती हैं, 2-3 मज़े-मज़े की भी गज़लें होती हैं, आराम-आराम की भी होती हैं, मनोरंजन की भी होती हैं। लेकिन आज मुझे आपके, जैसा कि मेरे पास तो कमेंट्स खैर अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मुझे आप बता रही हैं कि जिस दिल से, जितने दिल से दर्शक आपके जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ।
और माफी भी चाहता हूँ बार बार कि मैं आज उन्हें नहीं इमोशनल कर सर, रहा हूँ माफी नहीं और मांगिए क्यों। नहीं सर, माफी नहीं मांगिए, क्योंकि बाकी तरह की गजलें शेर तो हम अक्सर सुनते हैं। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब इस तरह की रचनाएं सुनने को मिलती हैं। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम सुन पा रहे हैं ऐसी रचनाएं जिनकी चाह होती है। हर किसी को रचनाओं का असली जो मतलब होता है, एक कवि का जो असली कर्तव्य है, कवि खास तौर कवि पे। का कर्तव्य तो यही है। जी। कवि कवि का तो यही कर्तव्य है, कवि का कर्तव्य कह लें, शायर का मजहब कह लें, जी। यही है। जी। चलिए कुछ माइये सुनाता हूँ आपको। जी बिल्कुल सर, स्वागत है। मजबूर नहीं होते, मजबूर नहीं होते, आप मनाते तो हम दूर नहीं होते, हम दूर नहीं होते। तुम दूर अगर जाना, तुम दूर अगर जाना, एक गुजारिश है फिर याद नहीं आना, फिर याद नहीं आना। हालात कहाँ बदले, हालात कहाँ बदले, इश्क परस्तों के दिन रात कहाँ बदले, दिन रात कहाँ बदले। तुम चांद नहीं लाना, तुम चांद नहीं लाना, एक गुजारिश है एक शाम चले आना, एक शाम चले आना। खुशबू ही खुशबू है, खुशबू ही खुशबू है, जब से ख्यालों में तू ही तू, बस तू है, तू ही तू, बस तू है। एक दो और सुनाता हूँ। बिल्कुल। चल रहा है ना काम? चल रहा बिल्कुल है। सर, अरे मैं मतलब सब मैं झूम रही हूँ, मुझे लगता है मेरे दर्शक भी झूम रहे हैं और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी दे रहे हैं। बिल्कुल। पींगांदे हुलारे ने, पींग पींग जानते ना, झूले का। झूला। पींगांदे हुलारे ने, माही कर आजा क्यों यार विसारे ने, क्यों यार विसारे ने। सब सुख दुख साझाए, सब सुख दुख साझा है, वो हाँ पंजाबी में जी। ऐसा बोलते हैं। सब सुख दुख साझाए, मैं हाँ हीर सइयों ओ मेरा हाँ जी। रांझाए, ओ मेरा रांझाए। सतरंगी खेसिए, खेसी जानते हैं? चादर होती है, मोटी चादर चादर। ओढ़ी। जी। सतरंगी खेसिए, मंदड़ा हाल सयो मेरा चन परदेसिए, मेरा चन परदेसिए।
अब गजब की कशिश है सर आपकी आवाज में, माहिया तो क्या बात, लाजवाब। मैं वो कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं कि जा खसमा नू खावन, तेरी मेरी ही की जिंदड़ी लोकी सड़दे ने सड़ जा। नहीं सर। अनीता जी भी कह रही है आपकी आवाज भी मधुर है और बहुत, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है, कमाल माहिया सर जी। और हम्म, एक हमारे दर्शक हैं, उनका कहना है कि दर्पण सुना था दिखाया आज आपने, बहुत शुक्रिया, आपकी जितनी भी रचनाएं थी वाकई। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि दिल से लोग जुड़े हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है ऋचा जी, मैं आपको बिल्कुल एक पहले भी कह चुका हूँ, बार-बार यही बात कह रहा हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक टेम्परामेंट होता है, एक मिज़ाज हो बन जाता है ना? कभी हम उन्हीं उन्हीं बातों की तरफ चल देते हैं जिन बातों से लोगों को खुशी मिलती है, चाहे वो क्षणिक होती है। जी देखिए, जब कुछ भी हो, जीवन की सच्चाइयों से तो आपका सामना पड़ता है, मेरा भी सामना होता है ना? उससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते। तो होता ये है कि आजकल बहुत जगह हो भी रहा है, आपने भी देखा होगा, आपके पटल पे भी बहुत लोग आते हैं। कभी हम बिल्कुल प्योर शुद्ध मनोरंजन की बात करते हैं हम सामने वाले का मिजाज देखकर, और कभी ऐसा होता है, आज तो इत्तेफाक से सारी गज़लें वही आ गई कि चलिए कोई बात नहीं, अच्छा नहीं, लगा। बहुत अच्छा है सर, और कोई बात नहीं, हम दूसरी दूसरी तरह की गजलें सुनने के लिए फिर कभी हुँ, इस मंच पर मिलेंगे। लेकिन जी। आज आपने जो सुनाया कमाल का था, लाजवाब था। तो सर चलते चलते एक आध गजल और हो जाए। चलिए 2-3 शेर सुनाता हूँ। धड़क रहा है तुम्हारा दिल क्या, तुम्हें भी उल्फत का कुछ पता है। धड़क रहा है तुम्हारा दिल क्या, तुम्हें भी उल्फत का कुछ पता है। तुम्हें कसम है कि सच ही कहना, तुम्हें मोहब्बत का वास्ता है। क्या बात, तुम्हें कसम है कि सच ही कहना, तुम्हें मोहब्बत का वास्ता है। क्या बात, क्या हमें तो कोई गिला नहीं है, जो तुमने सोचा वो ठीक सोचा। हमें तो कोई गिला नहीं है, जो तुमने सोचा वो ठीक सोचा। तुम्हारी अपनी ही एक नजर है, तुम्हारा अपना ही जाविया है। तुम्हारी अपनी ही एक नजर है, तुम्हारा अपना ही जाविया है। धड़क रहा है तुम्हारा दिल क्या, वही हूँ मैं और तुम वही हो। वही हमारे उसूल भी हैं। वही हूँ मैं और तुम वही हो, वही हमारे उसूल भी हैं। वही वफाओं की है रिवायत, वही जफाओं का सिलसिला है। वही वफाओं की है रिवायत, वही जफाओं का सिलसिला है। और शेर सुनिएगा कि हमारी आंखों में यूं तो उसने बना लिया है मकाम अपना। हमारी आंखों में यूं तो उसने बना लिया है मकाम अपना। उसे भी शायद पता नहीं है, यहीं से इस दिल का रास्ता है। क्या बात, उसे भी शायद पता नहीं है, यहीं से इस दिल का रास्ता है।
धड़क रहा है तुम्हारा दिल क्या, तुम्हें भी उल्फत का कुछ पता है। शुक्रिया। क्या बात सर, क्या बात। और मैं तो बिल्कुल जो पुरानी हमारी होती थी पिक्चर, उनके जो गीत है महेंद्र कपूर जी, हाँ, मतलब इस बहर पर और भी गीत हैं, लिखे जी, गए हैं। तो जी। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं उसी दौर में चली गई हूँ। कितना खूबसूरत लिखा है सर, और उतना ही खूबसूरत आपने पेश भी किया है। और नवाज़िश। जी, और हमारे अनिल जी लिख रहे हैं कि श्रेयस, ऋचा मैम, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे प्रेरणादायक व भावपूर्ण रचनाकार को सुनने का मौका मिला है। सर हम भी सच में आज बहुत अच्छा, मैं निशब्द हूँ सर, मैं कुछ कह नहीं पा रही आपकी रचनाएं सुनकर। आपने जिस तरह से क्षमा बांधा है, इतनी खूबसूरत रचनाएं सुनाई हैं, और सच्चाई को दर्शाती, सच्चाई को बताती, एक आईना दिखाती हमारे समाज को। जी। तो इससे बेहतरीन शाम तो कोई हो ही नहीं सकती थी। हम कहते हैं हमारा बुधवार खास है, वाकई आज बेहद खास हो गया है आपकी रचनाएं बहुत सुनकर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम को चलाया, बहुत अच्छे ढंग से, और बिना किसी व्यवधान के बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। मैं तमाम सुनने वाले जो अभी सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, देखेंगे इस प्रोग्राम को, उन सबको प्रणाम करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ। आपके पटल का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वक़्त जी शायद हो चला है हमारा। जी जी हुँ, जी सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी हुँ। के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर हम मिलेंगे इसी मंच पर आपकी और भी बेहतरीन, और जो आप सुनाना चाह रहे थे उन रचनाओं के साथ। लेकिन आज का जी बस मैं अपनी इस बात से कंक्लूड करता हूँ कि जो हम पे गुजरती है बताई नहीं, जो दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने, जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने, वो बात जो कह देते हैं हम तुमसे सभी से, वो बात तो खुद को भी बताई नहीं हमने। क्या फिर बात, क्या कभी बात। मौका हो। जी। कमाल का लाजवाब सर। तो मैं वेलकम। अपनी टीम की ओर से सर, पूरी केकेजे टीम की ओर से, और श्रेय सर की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप आए हमारे मंच पर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और फिर इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि हम फिर बहुत मिलेंगे इसी मंच शुक्रिया। पर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ कवि शायर श्री अंबर खरबंदा जी। वाकई आज की शाम से बेहतर कोई शाम मुझे लगी ही नहीं, जब हमने उनकी खूबसूरत रचनाओं में इतना कुछ सुना जो वाकई हमारे आसपास होता है, हमारे समाज में हो रहा है, और हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, और सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम किस समाज में रह रहे हैं, किस वक्त में रह रहे हैं, और इसको बदलने के लिए कितना जरूरी है एक कलमकार को अपनी कलम से जन जागृति लाने का और जन जागरण का माध्यम बनने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आपने भी मेरी तरह बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह से एक कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश इस समाज को दे सकता है। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नए रचनाकार के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।